झांसी की 224 मऊरानीपुर विधानसभा में सियासी सरगर्मी लगातार बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी सबसे पहले घोषित कर दिया था। इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भगवान दास कोरी को उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने तिलकचंद अहिरवार को मैदान में उतारा है। ऐसे में देखने में को मिल रहा है कि मऊरानीपुर विधानसभा में रोहित रतन और सपा के प्रत्याशी तिलकचंद अहिरवार में सीधी सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ भाजपा और भाजपा का सहयोगी दल के जो नेता हैं अभी तक प्रत्याशी घोषित होने के कारण सियासी सरगर्मियाँ से दूर हैं और कहीं ना कहीं समीकरण बनाने में अब समस्या हो रही है। लेकिन जैसे जैसे रोहित रतन का काफिला आगे बढ़ रहा है, जोर पकड़ रहा है एक तरह से, वैसे वैसे कई और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। हाल ही में रोहित रतन के नाम से एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि रोहित रतन अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस बारे में हम लोग पहुंचे हैं रोहित रतन साहब के पास, इनसे जानेंगे क्या है उस ऑडियो की सच्चाई, क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है मऊरानीपुर में। सर देखिए नायक जी, मैं आपको बता दूं जी कि बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां बढ़ रहा है मऊरानीपुर के अंदर जी उस बढ़ते हुए कारवां को विरोधी दल हजम नहीं कर पा रहे हैं जी। उनको पच नहीं रहा है। हाँ रोहित रतन और बहुजन समाज पार्टी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है मऊरानीपुर विधानसभा के अंदर, इसलिए विरोधियों के हौसले पस्त हैं और कहीं ना कहीं जितने भी विरोधी दल ये सारे षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे बहुजन समाज पार्टी और रोहित रतन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये कुल मिला के बहुजन समाज पार्टी मेरा परिवार है और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहा है और निश्चित तौर पर 20 फरवरी को आप देख लेना बहुजन समाज पार्टी मऊरानीपुर में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है, जिसको देखते हुए सारे विरोधियों की षड्यंत्र और मैं इसकी निंदा करता हूं और खंडन करता हूं कि ऐसी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के षड्यंत्र ना रचें। आपको अगर मुकाबला करना है तो मैदान में आए और मतदाताओं को रिझाएं, मतदाताओं के प्रयास से ही मुकाबला करने का प्रयास करें। ये थे रोहित रतन जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि जो विरोधी दल हैं वो इनकी जो बढ़ती वो है मतदाताओं के बीच में रुझान बढ़ रहा है रोहित रतन का, उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं विरोधी दल और इस प्रकार के षड्यंत्र रचा रहे हैं, क्लिपें वायरल कर रहे हैं, झूठी बनावटी क्लिपें वायरल हो रही हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। क्योंकि जब बुंदेली वार्ता की टीम लगातार मऊरानीपुर विधानसभा के एक एक गाँव में जा रही है तो वहाँ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बसपा का जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है मऊरानीपुर में। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल का अब तक प्रत्याशी सामने ना आने से और कोई भी अधिकृत जानकारी सामने ना आने से कहीं ना कहीं सपा और बसपा का जो वोट बैंक है वहाँ बढ़ता नज़र आ रहा है, समीकरण बनते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वहाँ फैल होती नज़र आए मऊरानीपुर विधानसभा में और सपा और बसपा के बीच में अच्छी और ज़ोरदार कांटे की टक्कर देखने को मिले। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस प्रकार के षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर हमने बुंदेली वार्ता की टीम ने रोहित रतन साहब से बात की है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जिसे अपना दल की सीट मिली है मऊरानीपुर की, कौन से प्रत्याशी को सामने ला रहे हैं। खैर चर्चा ये भी है कि जो समाजवादी पार्टी से कूद के भाजपा और भाजपा के बाद अब अपना दल में आए डॉक्टर रश्मि आर पप्पू सेठ को टिकट मिलने के आसार हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली है बुंदेली वार्ता को। अब देखना यह होगा कि मऊरानीपुर विधानसभा में क्या समीकरण बनते हैं। बुंदेली वार्ता की टीम लगातार मऊरानीपुर विधानसभा के एक एक गांव की रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास करेगी और बताएगी कहाँ क्या समीकरण चल रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।